नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है लोक कथाओं में से चुनिंदा कहानी। कहानी बहुत अच्छी है। घनिष्ठ मित्रता की एक सुनार और जाट की कहानी कि इनमें से कौन चतुर। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक जाट और सुनार में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार जाट सुनार के घर गया। सुनार ने अपने मित्र की बड़ी आओ भगत की। शाम को जब रोटी खाने का समय आया तो सुनार एक सोने की थाली में जाट के सामने खाना परोस दिया। जाट की दृष्टि उस थाली पर पड़ी तो उसने मनी मन में सोचा, यह थाली तो बहुत अच्छी है, किसी न किसी प्रकार इस थाली को अपना बनाना पड़ेगा। सुनार भी जाट की दृष्टि को ताड़ रहा था। समझ गया कि यह रात को इस थाली को जरूर चुराने का प्रयास करेगा, यानी लेने का प्रयास करेगा। सुनार ने बड़ी ही चतुराई से काम लिया। उस थाली में उसने पानी भरा और एक छींके पर उसको रख दिया। उस छींके के नीचे ही अपनी चारपाई बिछा ली और लेट गया। सुनार ने मन में सोचा कि यदि मेरा मित्र इस थाली को उतारेगा तो पानी गिरने से मेरी नींद खुल जाएगी। और तब रात को जाट उठा और धीरे से थाली को छूकर देखा तो पता चला कि इसमें तो पानी भरा है। जाट ने चूल्हे के पास जाकर राख छानी और थोड़ी थोड़ी करके इस थाली में डालता गया। आखिर में राख ने सारा पानी सोख लिया। जाट ने थाली को इस तरह से उतारा कि सुनार को पता भी ना चला। जाट इतना चतुर होता है। तो प्रातःकाल सुनार जागा तो देखकर थाली गायब थी। जाट ने वह थाली रात को ही गांव के बाहर पानी के गड्ढे में छिपा दी थी और इस दौरान उसके पैरों पर पानी और गीली मिट्टी के निशान बन गए थे। अब हुआ ये कि सोते वक्त जाट का एक पैर चादर से बाहर निकल रहा था। सुनार ने पैर पर पानी का निशान बना देख लिया। वह समझ गया कि थाली को किसी पानी के गड्ढे में गाड़ दिया गया है। उसने सूत के धागे से पानी और पैर का निशान नाप लिया। उसी गहराई तक गड्ढे में घुसकर पानी में टटोला तो उसे थाली मिल गई। सवेरे जाट भी जागा। उसने सुनार से कहा, भाई अब मैं जा रहा हूँ। सुनार ने कहा, भाई कम से कम एक दिन तो और रह जाओ, ऐसी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। क्योंकि सुनार भी बहुत ज़्यादा चतुर था। यह खट्टी मीठी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जाट ने सुनार की बात मान ली और एक दिन उसके यहाँ रहने के लिए मान गया। शाम होने पर सुनार ने उसी थाली में जाट को फिर खाना खिलाया। जाट उसी थाली को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने सुनार से कहा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कितनी सोने की थालियाँ हैं? क्योंकि एक थाली तो रात को मैं चुरा ले गया था। और ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लगे। सुनार ने कहा, यह वही थाली है, मैं उस गड्ढे में से निकाल कर ले आया हूँ जिसमें रात को तुम छुपा आए थे। इस पर जाट ने कहा, मैं तो खुद को ही ज़्यादा चतुर समझता था, पर तुम तो भाई मेरे भी गुरु निकले। हमें अपनी दोनों की चतुराई को लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। तो चलो कहीं कोई व्यापार करने चलते हैं। इस पर सुनार ने अपनी सहमति जताई तो दोनों व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़े और दूर दूर तक चलते चलते एक शहर में पहुँचे। आगे चलकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक लाश के लिए शमशान की ओर जा रहे थे। सुनार ने जाट से कहा, लगता है कोई बड़ा मरा है, हम अपना धंधा यहीं से शुरू करते हैं, यही अच्छा मौका है। दोनों के चतुराई एक दूसरे को बताई। शमशान पर जाकर जहाँ लाश जली वहीं दोनों ने एक सुरंग बनाई। उस सुरंग में सुनार को बैठा दिया। जाट सेठ के बारे में सब पता करने के बाद सेठ के घर पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं? सेठ के लड़कों ने कहा, उनकी तो मृत्यु हो गई है, अभी उनको अग्नि देकर आ रहे हैं, वे तो स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। यह सुनकर जाट बड़े जोर जोर से रोने लगा। सेठ लड़कों ने उससे रोने का कारण पूछा। जाट ने कहा, सेठ के पास मेरी 10,000 रुपये थे, अब मुझे कैसे मिलेंगे? सेठ के लड़कों ने कहा, यदि बही खाते में रुपये जमा होंगे तो आपको आपके रुपये ज़रूर मिल जाएंगे। वही खाता देख लिया,
पर कहीं भी जाट के नाम पर रुपए जमा होने की बात नहीं लिखी थी। तब जाट ने कहा, हो सकता है सेठ जी ने मेरे पैसे बही में ना लिखे हों, पर मैंने रुपए तो ज़रूर जमा कराए थे। आप सब लोग मरघट में मेरे साथ चलो। यदि मेरे रुपए सच्चे हैं तो सेठ जी खुद ही बोल देंगे। सेठ ने लड़कों ने जाट की बात मान ली और सब मिलकर शमशान में पहुंचे। सेठ के लड़के जाट को चिता के पास ले गए। चिता के पास खड़ा होकर जाट ने जोर से आवाज़ दी, अरे ओ सेठ जी, मैंने जो 10,000 रुपये तुम्हारे पास जमा कराए थे वे बही में नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो आपने कहीं ना कहीं तो लिखे ही होंगे। क्या आपने लिखे हैं या नहीं? तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोल दो। चिता के पास सुरंग में बैठे सुनार ने आवाज़ लगाई, बच्चों, इस आदमी के पैसे मेरे पास जमा थे, इसका एक एक पैसा चुका देना, नहीं तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। सेठ के लड़कों ने इसे अपने पिता की आवाज़ समझा और घर जाकर जाट को 10,000 रुपये दे दिए। रुपये पाकर जाट ने सोचा कि सुनार को मरने दो, सब रुपये अपने ही घर ले चलूं। इधर सुनार ने भी सोच लिया कि इतने सारे रुपये लेकर मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अब तो कोई और ही उपाय सोच लेना चाहिए। दोनों के मन में खोट आ गई थी, इतने चतुर थे दोनों। कीमती जूते खरीदे। जूतों को लेकर वह रास्ते पर गया जो जाट के गांव को जाता था। सुनार ने रास्ते में एक जगह पर उस जोड़ी में से केवल एक जूता गिरा दिया। दूसरा जूता आगे चलकर कोई 100-200 गज की दूरी पर गिरा दिया और खुद छिपकर एक जगह पर बैठ गया। जाट रुपए की गठरी लेकर आया। उसने रास्ते में पड़ा एक जूता देखा। जूता उसको बहुत ही पसंद आया, पर एक जूते का वह क्या करता, छोड़कर आगे चला गया। आगे जाकर दूसरा जूता भी उसी रास्ते में पड़ा हुआ मिला। जाट ने सोचा, यह जूता तो उसी जूते के साथ का है। यह सोचकर उसने रुपए की गठरी तो वहीं रख दी, उस पहले जूते को लेने चला गया। इधर वह जूता लेने गया और उधर रुपए की गठरी जो थी उठाकर सुनार अपने घर ले आया। सुनार ने अपनी स्त्री को सारी बात कह सुनाई और उसे समझा दिया कि यदि वह जाट आए तो उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। मैं कुएं में जाकर छिप जाता हूँ, तुम कुछ दिन तक मेरा खाना वहीं पहुँचा दिया करना। यह कहकर उसने वह रुपए एक बर्तन में रखकर आंगन के बीच में गाड़ दिए। वह बिना कुएं में पानी में जाकर छिप गया, यानी जो कुआं था उसमें पानी नहीं था, साफ सुथरा कुआं था। उधर जाट जब पहले जूते को लेकर लौटा तो वह रुपए की गठरी नहीं दिखी। उसे यह समझते देर ना लगी कि यह सब सुनार की करतूत है ना। जाट सीधा सुनार के घर पहुंचा। सुनार के स्त्री ने जाट को घर आया देखा तो बोली, मेरे पति को कहाँ छोड़कर आए हो? वह तो तुम्हारे साथ ही गए थे। जाट ने उत्तर दिया, क्या वह अभी तक घर नहीं आया? सुनार की स्त्री ने कहा, नहीं, वह अभी तक घर नहीं आए हैं। जाट समझ गया सुनार की स्त्री झूठ बोल रही है, वह ज़रूर आ गया है, किंतु उसके पास कोई और चारा ही नहीं था। पर उसने यह निश्चय कर लिया कि तब तक पता नहीं लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। सुनार की स्त्री रोज खाना बनाती, खाना लेकर सूखे कुएं में खाना देती और फिर दूसरे कुएं पर से पानी भरकर आ जाती। यह उसका नित्य का काम हो गया था, यानी प्रतिदिन का। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जाट चुपचाप और सुनार की स्त्री के पास पीछे पीछे चल दिया और उसने देखा कि कुएं के पास जाकर उसने आवाज़ दी, लो जी, रोटी खा लो, रोटी ले लीजिए। जाट सारी बात समझ गया। उसने दूसरे दिन जाट उस सुनार की स्त्री जैसे कपड़े पहनकर रोटियों की पोटली बांधकर उस कुएं पर पहुंच गया और उसी प्रकार आवाज़ बनाकर कहा, लो रोटी लो। फिर उसने कहा, वह जाट तो चलता ही नहीं, मेरे पास कुछ रुपए पैसा
रहा नहीं, क्या करूं? सुनार ने भीतर से कहा। आंगन के बीच में जो रुपए की हांडी दबी पड़ी है उसी में से निकाल लिया करो। इस प्रकार जाट ने रुपयों का पता लगा लिया। सुनार की स्त्री रोज की तरह रोटी लेकर गई और आवाज लगाई, लो जी रोटी ले लो रोटी। सुनार ने कुएं में से कहा, अभी तो दे गई थी फिर ले आई। सुनार की स्त्री बोली, मैं कब आई हूँ? सुनार ने तुरंत जान लिया कि जाट चालाकी से रुपया ले गया। वह बोला, अरे भगवान, कुएं से मुझे जल्दी निकाल। जाट तेरे जैसे ही कपड़े पहन कर आया था, अब तक तो वह सारे पैसे ले गया होगा। घर जाकर उन्होंने देखा कि आंगन खुदा हुआ पड़ा था और सारा धन गायब था। जब सुनार की पत्नी रोटी लेकर सूखे कुएं की ओर गई तब तक जाट सारा धन लेकर चंपत हो गया था। तो सबसे ज़्यादा चतुर जाट ही निकला। तो ये चटपटी सी कहानी कैसी लगी है आपको? अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।